नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 में किस तरीके से पेनाल्टी लगती है और क्यों लगती है, कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिसकी वजह से यहां पर पेनाल्टी लगेगी। सबसे पहले सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में जो ऑफेंसेस हैं, हमने देखा था कि सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, उनके लिए जो पेनाल्टी लगती है सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में। यहां पर बताया जा रहा है कि उस ऑफेंसेस को करने के लिए अगर कोई पर्सन आपकी मदद करता है या आपको उकसाता है उस काम को करने के लिए, तो उस पर्सन के ऊपर सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 की पेनाल्टी लगाई जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऑफेंस कर रहा हूं, मान लीजिए किसी को मुझे विदाउट इनवॉइस सेल करना है गुड्स, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डर रहा हूं कि मैं विदाउट इनवॉइस माल सेल नहीं करूंगा। कोई भी पर्सन है वो मुझे बोलता है कि आप माल भेजो, विदाउट इनवॉइस भेजो, जो भी कुछ होगा मैं देख लूंगा। वो पर्सन मुझे उकसा रहा है या उस ऑफेंस को, उस अपराध को करने में मेरी मदद कर रहा है, जो ऑफेंसेस सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में है। तो यहां पर उस पर्सन के ऊपर जिसने मेरी मदद की, मुझे उकसाया उस काम को करने के लिए, उस पर्सन के ऊपर पेनाल्टी लगेगी सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 की। ओके, यह मैटर क्लियर हुआ। या ऐसा कोई गुड्स, ऐसा कोई सर्विस जिसमें एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस तरीके के गुड्स या सर्विस को जो परचेज करेगा, उस परचेज करने वाले के ऊपर भी अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 की पेनाल्टी लगेगी। मतलब जैसे मैं एग्जांपल से बता दूं, यहां पर एक सेलर है मिस्टर ए और एक बायर है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स की सप्लाई की और वो भी विदाउट इनवॉइस। ध्यान देना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल सेल किया विदाउट इनवॉइस। अब यहां देखो, मिस्टर ए ने पहला ऑफेंस क्या कर दिया, पहला अपराध क्या किया, इन्होंने विदाउट इनवॉइस गुड्स को सेल किया। तो इनके ऊपर पेनाल्टी कौन सी लगेगी? जब हमने सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 देखा था, तो अगर विदाउट इनवॉइस आप माल सेल करोगे तो आपके ऊपर सेक्शन 122 सब सेक्शन वाली पेनाल्टी लग जाएगी। यहां पर मिस्टर ए ने वह अपराध किया है तो इनके ऊपर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 वाली पेनाल्टी लग जाएगी। कैसे लगी? 18,000 पेनाल्टी। इन्होंने जो गुड्स सेल किया उसकी वैल्यू कितना थी? 1 लाख, और 1 लाख के ऊपर 18% जीएसटी 18,000 बनता है। तो सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में पेनाल्टी कैसे लगती है? जो बेनिफिट्स अमाउंट है उसका 100% या 10,000 इसमें से ज्यादा होगा। तो इन्होंने 18,000 का बेनिफिट्स इनको हो रहा था इस ऑफेंस में, तो 18,000 का 100% 18,000 या 10,000 इसमें जो ज्यादा होगा, तो मिस्टर ए के ऊपर 18,000 की पेनाल्टी लग गई। ये तो सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में लग गई, इन्होंने विदाउट माल सेल किया। लेकिन मिस्टर बी जो बायर हैं, जिन्होंने परचेज किया है, इनके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, क्योंकि जो माल इन्होंने लिया है इसमें एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया गया है, फिर भी इन्होंने इस माल को लिया, तो इनके ऊपर भी पेनाल्टी लगेगी। जिन्होंने परचेज किया है, जो बायर है मिस्टर ए, इनके ऊपर जो पेनाल्टी लगेगी वह अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 में लगेगी। ओके, यह मैटर क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है, अगर डिपार्टमेंट ने आपको सम्मन इशू किया है और आप नहीं जाते हो, बार बार आपको सम्मन इशू कर रहा है, आप नहीं जा रहे हो, तो आपके ऊपर भी यहां अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 वाली पेनाल्टी लगेगी। ओके, और एक मैटर और है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इनवॉइस नहीं इशू करते हो तो भी आपके ऊपर सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 वाली पेनाल्टी लगेगी। अब यहां पर आपके दिमाग में यह पॉइंट आएगा, क्योंकि हमने तो सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में भी देखा था कि अगर आप इनवॉइस इशू नहीं करते हो तो आपके ऊपर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 वाली पेनाल्टी लग जाएगी। और यहां भी बता रहे हो कि अगर आप प्रॉपर इनवॉइस इशू नहीं करते हो तो यहां 122 सब सेक्शन 3 वाली पेनाल्टी लग जाएगी। वहां पर था आप इनवॉइस नहीं इशू किया, आपने विदाउट इनवॉइस इशू किए गुड्स की सप्लाई किया, तो सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 की पेनाल्टी लगी। यहां पर बात की जा रही है प्रॉपर इनवॉइस आपने इश्यू नहीं किया। आपने इनवॉइस तो बनाया, लेकिन जो जिस तरीके से इनवॉइस तैयार होना चाहिए, जैसे उसमें इनवॉइस में बकायदा
HSN कोड दिखाया जाता है, टैक्सेबल अमाउंट, GST रेट, अलग से टैक्स दिखाया जाता है। तो जिस फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से इनवॉइस बनाना होता है, अगर आपने उस तरीके से प्रॉपर तरीके से इनवॉइस नहीं बनाया, आपने ना उसमें HSN दिखाया, ना अलग से GST रेट दिखाया, GST अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट को एक जगह एक ही साथ लिख दिया, मतलब प्रॉपर तरीके से इनवॉइस आपने इश्यू नहीं किया है, तो उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 की पेनाल्टी लगेगी। ओके, यहां पर हमें पता चल गया कि ऑफेंसेस क्या क्या होंगे जो सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 के लिए हैं। अब सवाल यह कि पेनाल्टी लगेगी कितनी, सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 में कितनी पेनाल्टी लगेगी। तो यहां तक 25,000 तक की पेनाल्टी आपको लग सकती है। 25,000 मतलब अगर CGST SGST होगा 25,000 CGST में, 25,000 SGST में, अगर IGST है तो 50,000। ओके, तो 25,000 तक की पेनाल्टी आपके ऊपर लग सकती है। अगर मैं 25,000 बोल रहा हूं यहां समझना, तो CGST में होगा तो 25,000 CGST और 25,000 SGST। अगर IGST होगा तो पूरा 50,000 तक की पेनाल्टी। ऊपर भी हमने जो बात किया इसी तरीके से CGST में होगा तो जितना CGST उतना SGST हो जाएगा, और IGST में होगा तो उसका उतना हो जाएगा पूरा पूरा IGST। तो यहाँ 25,000 तक की पेनाल्टी आपकी लग सकती है CGST में, SGST में। अगर IGST है तो 50,000 तक की। लेकिन अब ऐसा मत सोचना कि 25,000 की पेनाल्टी ले सकती है तो कम है। कभी कभार ये 25,000 तक की जो पेनाल्टी है ना, ये भी खतरनाक साबित होती है। जैसे मान लीजिए आपने प्रॉपर इनवॉइस इशू नहीं किया है, गलत तरीके से इनवॉइस इशू किया है, जिस तरीके से इशू होना चाहिए आपने ऐसे इनवॉइस बनाया नहीं, तो आपने मान लीजिए 10 इनवॉइस इस तरीके से इशू कर दिया है, तो अगर ऑफिसर चाहे तो एक इनवॉइस के ऊपर 25,000 की पेनाल्टी आपके ऊपर लगा सकता है। अगर 10 इनवॉइस के ऊपर लगा दिया, कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। तो इस तरीके से भी पेनाल्टी आपके ऊपर लग सकती है। 25,000 पेनाल्टी भी खतरनाक हो जाएगी। जितना इनवॉइस आपने प्रॉपर तरीके से इशू नहीं किया है, गलत तरीके से इशू किया है, पर इनवॉइस पर 25,000 भी लगा सकता है। लेकिन 25,000 तक की पेनाल्टी यहां भी लग सकती है। यह पेनाल्टी हो गई अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 की। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इससे आगे की वीडियो में हम पेनाल्टी के और जो सेक्शन है उनको डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।